हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने वाले भाजपा के नेताओं और उनके गृह मंत्री के वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक ऑर्गेनाइजर कंक्लेव में लोगों को मुफ्त में ज्ञान बांट रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे या नक्सलवाद पर अपना ज्ञान बघाड़ते हुए इन्होंने जो कुछ कहा उसको आप सिलसिलेवार यहाँ सुने ताकि आप समझ सकें कि अमित शाह जैसे झूठा व्यक्ति किस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की राज सत्ता पर काबिज ये शख्स, ये व्यक्ति किस तरीके से देश के संविधान के साथ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं और पूरे देश की संप्रभुता को डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। बहुत दिन नहीं बीता है जबकि देश से अंग्रेज़ को भगाया गया था। काफ़ी कुर्बानी, काफ़ी संघर्ष के बाद उसमें आरएसएस की भूमिका क्या थी ये देश के हर जन को मालूम है। किस तरह से उन्होंने देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ, भगत सिंह के खिलाफ, उनके कमांडर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ जासूसी का अभियान चलाया था। हजारों कार्यकर्ताओं, क्रांतिकारियों, नेताओं को जेल में बंद करवाया था। उन्हीं की विरासत को थामे अब ये भाजपा जो केंद्र की सरकार में स्थापित हो चुकी है और देश की जनता को गुमराह करती है और इसी तरीके से उन तमाम अपराधों का पक्ष पोषण करती है, चाहे वो हत्या हो या बलात्कार हो या व्यभिचार हो या भ्रष्टाचार हो। और जब नक्सलवाद पर यह ज्ञान देते हैं तो समझना चाहिए कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। अमित शाह के विचारधारा और उनके जो क्रियाकलाप है या उनका जो भविष्य है और जो वो कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं जो इस वीडियो में महिला बोल रही है। बेशक शब्द थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है लेकिन हकीकत यही है और भाजपा और उसकी गृह मंत्री देश में यही करना चाहती है। फिर बोला है कि दिन का पिटाया हो तो रात का चौदहिया हो तो ये कोई औलाद है पुलिस ये होगा रात में चौदहिया होगा जो बोलता है प्रशासन औलाद तो नहीं ना है कि दिन का पिटाया होगा पूरा मार के लेडीज लोग फिर आओ हम लोग कहने के आंसर ही बोल रहा है कि दिन के पिटाया होगा रात का चौदहिया होगा जैसे कि थानों ने ले जाकर चौदेंगे तो मानो मतलब है पुलिस का नाम नहीं है। कौन बोल रहा था? प्रशासन ढेर मानी था सब जेंट्स के पुरुष हाँ सब जेंट्स के अलावा है कि लेडीज के मारे हैं सुता के माँ बेहोश है, मम्मी बेहोश है, पानी छिटक के मारे हैं, जेंट्स मारे हैं, जेंट्स मारे हैं पानी छिट के। ये कोनो लाभ नहीं है कि बेहोश हो जाएगा फिर मारेगा। इस बात को देश की जनता को समझना होगा, बुद्धिजीवियों को समझना होगा, गृह मंत्री को समझना होगा। और जिस तरह से माओवाद, नक्सलवाद के नाम लेकर के हत्या, नरसंहार का दौर चलाया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र को ख़त्म करने की कवायद की जा रही है, जिस तरह से संविधान में की आड़ लेते हुए संसद में विपक्षी दलों को बोलने तक से रोका जा रहा है और जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो एक हास्यास्पद है। माओवाद समस्या नहीं, हर समस्याओं का समाधान है और जब ये नक्सलवाद पर अपना ज्ञान देते हैं तो सोचना पड़ता है। बहरहाल अमित शाह छत्तीसगढ़ में क्या बयान दिए हैं भाषण देते हुए, वह सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। राजनीति में आइडियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आइडियोलॉजी ही शासन को ड्राइव करती है, निश्चित आयामों की ओर ले जाती है। और मित्रों, अब मैं माओवाद की समस्या की तरफ माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश में कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई है।
माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ऐसा नहीं है। जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सटे हुए जिले, और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे, 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है ना विकास से जुड़ी है, और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं, ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है। हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है, वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ, आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा दे दिया और 4-4.5 दशक तक इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फंड फैलाकर वो बैठे रहे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर बस्तर माओवादी समस्या से पीड़ित न होता तो इतने संसाधन पड़े हैं कि देश का सबसे विकसित जिला होता। और मुझे मालूम है मेरे स्टेटमेंट से कई सारे लोग असहमत होने वाले हैं। मैं उनको अभी भी कहने वाला हूं कि 10 साल के बाद बस्तर को देख लेना, देश का सबसे विकसित ट्राइबल जिला हमारा बक्सर का क्षेत्र बनने वाला है। आपने यहां के विकास को रूंधा है। प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक शालाओं को जलाकर आप उनको विकसित करेंगे। आपने 2 नए जनरेशन अनपढ़ों के खड़े कर दिए। सारे पीएचसी, सीएचसी बंद कराकर आप इनका भला कर रहे हो। आज जब सीएम और विजय जी जा रहे हैं तब कई ऐसे लोग हैं जिनका पहली बार बैंक अकाउंट खुल रहा है, पहली बार राशन कार्ड मिल रहा है। इनको ना घर मिला। भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर में गैस, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में बिजली,
5 किलो धान प्रति व्यक्ति प्रति माह, 5 लाख तक का इलाज, ये सारी चीजें हर गरीब को दी। मगर हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को छत्तीसगढ़ के नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कौन जिम्मेदार है? ये लाल आतंक वाले इसके लिए जिम्मेदार है। सालों तक वहां विकास नहीं पहुंचने दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस क्षेत्र के लिए 15,000 सेपरेट प्रधानमंत्री आवास भेजनी पड़ी, राशन कार्ड बनाने की स्पेशल मंजूरी देनी पड़ी, गैस के सिलेंडर स्पेशल देने पड़े। ये योजनाएं तो देश भर में सैचुरेशन प्राप्त कर गई, समाप्त हो गई। यहां उनका विस्तार करना पड़ा, समय मर्यादा बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इनका तो गरीब आदिवासियों का कोई दोष ही नहीं था। आज वहां फिर से स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोड बन गए, टेलीफोन टावर बन गए, रेल भी जा रही है। और आज ही हम निर्णय कर आए हैं 7 लाख हेक्टेयर को सिंचित करने वाली सिंचाई की योजना भी भारत सरकार मंजूर करने वाली। हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए, जीवन बर्बाद हो गया। और ये प्रचार कर रहे हैं कि गोली चला रहे, गोली चला रहे। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है, उनको तो मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी। और अब जब 90% क्षेत्र मुक्त हो चुका है, मैंने तो कहा है 31 टन 26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा जो है, वो विचारधारा को देश की जनता ने जानना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए, और जहां ट्राइबल का कल्याण की बात कर हथियार पकड़ा दिए, वहां भी अंधकार फैला दिए। ये विचारधारा ही विनाश की द्योतक विचारधारा है और बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है देश की कि विचारधारा से निजात पा ले देश। खैर, वैसे तो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बचे भी नहीं है, दूरबीन लेकर देखने पड़ते हैं। ये केरल बचा है, ये भी इस बार समाप्त हो जाएगा, तो वैसे ही जनता ही कर देगी। त्रिपुरा में नहीं बचे, बंगाल में नहीं बचे, केरल थोड़ा बचा है, मगर वहां पर भी त्रिवेंद्रम में जनता ने शुरुआत कर दी है। मित्रों, जब छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है, तब मुझे मालूम है कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ये नैनीहाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। इसका मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है हम सबके सामने, 130 करोड़ भारतीयों के सामने, 2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो हर क्षेत्र में, समग्र विश्व में 1 नंबर पर हो। और ऐसे भारत का निर्माण छत्तीसगढ़ को छोड़कर नहीं हो सकता, ये तो वास्तविकता है। मगर मुझे आशा है कि 2047 के
विकसित भारत की अग्रदूत, विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा, इस दिशा में हम आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को और विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है, हमारी आइडियोलॉजी को आशीर्वाद दिया है। और मैं छत्तीसगढ़ जनता को बड़े मन से, विश्वास के साथ भरोसा देने आया हूं कि हम छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से तो मुक्त करेंगे ही करेंगे। देखते देखते छत्तीसगढ़ को राज्य का सबसे एक नंबर का राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और यही अपेक्षा देश की जनता की छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता के पास है। फिर बोला है कि दिन का पिटाई हो तो रात का चौदहिया हो, तो ये कोई औलाद है पुलिस के? पकड़ाया होगा, रात में चौदहिया होगा, जो बोलता है प्रशासन। औलाद तो नहीं ना है कि दिन का पिटाई होगा, जेल में मम्मी को भी पूरा मार के लेडीज लोग। फिर आओ हम लोग कहने क्या है सर, बोल रहा है कि दिन के पिटाई होगा, रात का चौदहिया होगा, जैसे कि थानों ने ले जाकर चौदेंगे, तो मानो मतलब है पुलिस का लाभ नहीं है। कौन बोल रहा था? प्रशासन ढेर मानी था सब, जेंट्स के पुरुष? हाँ सब जेंट्स जेंट्स का लाभ है कि लेडीज के मारे हैं, सुता सुता के। माँ बेहोश है, मम्मी बेहोश है, पानी छिट के मारे हैं, जेंट्स मारे हैं, जेंट्स मारे हैं पानी छिट के। ये कोनो लाभ नहीं है कि बेहोश हो जाएगा फिर मारेगा। ये प्रशासन के नियम है, लेकिन सीढ़ी लगा के चढ़ते ऊपर। प्रशासन लोग सीढ़ी लगा के चढ़ गए थे। निशानी लगा के ऊपर छत पर चल रहे सर। कितना बजे प्रशासन चढ़ा था? 4 बजे लगे आओ इनको ही चढ़ा नहीं, दिन के चढ़ा इनको ही 3 बजे सीढ़ी लगा, गेट भी लगा, गेट खिड़की तोड़ के चढ़ गए हैं। उसको भी मार के हाँक दिए और तू मोहल्ला पर मार के उसको ले गए, इसके चलना दिन के पिटाई था, रात के चौदहिया करवा। प्रशासन लोग है जो लगता है कि चोरी करते, देखिए यह गेट बंद था और प्रशासन लोग निशानी लगा के छत पर चढ़ के इन लोग को पकड़ के लेके चल गए हैं। देखिए कैसे हमको मारा, देखिए कैसे मारा। गुंडागर्दी देखिए किस तरह से महिलाओं को मार रहे हैं। छेड़खानी भी करेंगे, हाँ पुलिस कहा है कि छेड़खानी करेंगे, घर में कोनो लाभ है कि ढूके मारेगा। अब बेटी दमाद नहीं जा रहे थे तो बड़जोरी तीरा है, टेले है खाली दा, और सब बाभन से बुला के चिन्हवा के सगर पिटवाए। सब बेटी कुमार लड़की का लाभ है कि मारा है। अशोक शर्मा, बिपिन सिंह, अर्जुन सिंह सब पिटवाए हैं। बाभन भरोसी सिंह भाटाबर के रहने वाला है। मतलब शर्मा जी चिन्हाए थे, मतलब हाँ कुमार लड़की का लाभ है, हमारे घर से तीर के कुमार लड़की के ले गए हैं। यो लाभ नहीं ना है। गिरफ्तार हुआ जो कितने लोग को गिरफ्तार किया गया? बहुत, इतना दूर से सबके गर्दे उड़ा दिए हैं मार के। मतलब जिसको डिलीवरी है, डिलीवरी परसेंट उसका भी मारा है। मतलब डिलीवरी परसेंट उसको भी पिटा है? नहीं चिन्हा है, हाँ सब के मारा है। बेटी दामाद सब के गर्दा उड़ा दिया है, और गंदा पुलिस गाड़ी भी दिया है। कुमार लड़के के भी मारे हैं, कुमार लड़के के का मारे हैं, कहे घर के आदमी कह रहा था तिलक चढ़ल है, तिलक चढ़ल ना तो बियाह करो हम, सिंदूर देबू हम, ये लाभ है। प्रशासन लोग बोल रहे थे ना कि शादी करेंगे हम, तिलक चढ़ल है तो आपसे हम शादी देंगे, मांग हम भरेंगे। प्रशासन लोग बोल रहा है? हाँ प्रशासन बोल रहा ना कि तिलक चढ़ गए ना, तो कल हाँ तिलक चढ़ गया तक सिंदूर हम देबो, जे बोला है कि हम रखेंगे। तो ठीक है जेल में है, रखिए सिंदूर दीजिए। देखिए किस तरह से प्रशासन लोग बोल रहे हैं, इनका पर FIR होना चाहिए। इस तरह से प्रशासन करे लइहल कि बियाह करे लइहल, बेइज्जती करे लइहल, आ बियाह कर लइहल प्रशासन। ई प्रशासन न हलै, रघुवीर से न हलै, ई किल रघुवीर से न रख ले हलै। हमने पूरा यानी जनता के पूरा मारा है लाठी से पहले। ई प्रशासन नहीं था, इज्जत न रह गल कि हमने के इज्जत लूट के चल गए, इज्जत समझ में न करके कि जो बुझाएगा जे कर देंगे आप लोग के साथ में। आप लोग के पति जैसा करता है वैसा करेंगे हम लोग। आपको भी मारा है प्रशासन? हाँ हमरो प्रशासन मार के, प्रशासन देखिए किस तरह से प्रशासन लोग का गुंडागर्दी हो रहा है। लखेड़ा गुंडा है, पापी गुंडा है, पुलिस तो गुंडा है, ये है कोई अल्लाह है कि मारेगा। इतनी को लड़कों के बिछाना में पाल ले डांटवा से बोले ना कि बच्चा है सुतल, तो इसके आगे भोसड़ी बच्चा, वही बेचारे की बच्चा के बच्चा बेचारे के जंगिया फाड़ दिया है मार के।
जिस तरह से इन लोग बोल रहे हैं हमको थोड़ा शर्म आना चाहिए, लेकिन प्रशासन लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन रुपया पर है, अशोक सर में रुपया छीटे हैं और प्रशासन भर गए किल के वाहन छीटे हैं रुपया, तब पुलिस हुई लग पर CDM सब भर गया है रुपया पर, सब पैसा पर बिका हुआ है प्रशासन बिक लोग। के आया है और वही वाहन के अलाव से इधर आ गया, गर्दा उड़ा दिया है। तो हम लोग बोले, हम लोग के ले जा रहे थे तिर के, तो हमें के अथी नहीं बोले ना, तो लोग कहते थे कि सर बेटा क्या आप जो जानते कि बेटी दामाद, कल कि हाँ आई ही साड़ी भी पहले तो कि नहीं चलो तुम, कल कि नहीं जाएंगे बेटी दामाद है, तो क्या गए माथा चोट छिंदरी पूरा जैसे तैसे, हम लोग कुछ नहीं बोले हैं, पूरा गाड़ी दिए है। कल रात पापा के ले चल गए हैं, चलिए थाना में भी जा रहे हैं आज, पापा के भी ले के चल गए हैं आज, चलिए थाना ने हम लोग जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। रात क्या हुआ ना कि दुकान पर से घर से तब बैठा था कि बैठा पापा से, कल के बैठा खाना बन गया, कल हाँ बन गया, तक दो तो कल ठीक है बैठिए, और उतने ने पुलिस एगो बावन था बिपिन सिंह वो दुकान था, और एगो आया है लाइकन भेजे है, और वजह से लाइकन गाड़ी का चक्कर मार के कमेसर जी के पकड़वा गया, पापा के भाई खाए यहाँ पास धर गया अशोक सिंह, बिपिन सिंह धरवा दिया, बिपिन सिंह, भरोसिन सिंह, अशोक सिंह, अशोक सर में अर्जुन सिंह, विष्णु सिंह, पुलिस सब धरवाया है। क्या पुलिस बोला कि माधर चौथ का मेसरा रुक, तो पापा तो सुर ने चल गए, तो हम लोग क्या करें, तो लेडीज को किया कि हटा है कि नहीं हट में, तो कल कि ना हट, ताकि लेडीज के बोला या मौसी के हम अपन बोला, कल बोला तो नानी दादू तब बोला हम लोग के मारे, तो कल की मार दे में ना, तो तू अकेले थम तू चल, हमने चक्का पर भी सूत गए नहीं, प्रशासन बोला कि चल खाना भी रात ले गए, तक चल बिहने आना जे इकोनोला है, जा रहे हैं इतनी पहाड़, हम लोग अभी खाना लेके जस्ट जा रहे हैं, बोल दिए कि एक छड़ी गिर जाएगा पापा पर तो आपका दहिया फाड़ देंगे, रुपया पर चल रहे हैं, गुंडा पुलिस है, रुपया पर खाली चल रहा है इतना। देखिए रुपया के आगे गरीबों को मतलब इज्जत नहीं देख रहे हैं, जिस मतलब जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। और अतिक्रमण क्या होता है कि रोड के साइड में घेर लिया हुआ अतिक्रमण हो गया, बताइए अतिक्रमण हो गया, हमको 20 साल से हम में है, हमने साहब जुटल अतयो हमने के छेड़खानी किया है, बहुत विधि के बच्चा के भी मारा है, के लिए सोच रहे हैं ना, तो फेमस कर दे, तो लेकिन तो चल ही गए भीतर, पढ़ावे चाहे मत पढ़ा, देख रहे कि परीक्षा देवाद बिताती हो जाएगा, अब लेकिन के तो जिंदगी खराब हो ही गया, जिंदगी खराब करवा दिए ना लड़कन के, कुमार के जिनको शादी ही साल नहीं है, 10 तारीख के बाद शादी है, लड़की का भी शादी है, हाँ लड़किया के जलवा ने ले गए, उसका ही तकली के साथ छोड़ दीजिए सर जे इसको शादी है, ताकि तिलक चढ़ गए ना, तो मांग के सिंदूर हम भरब हमें रखब। कौन बोला? दरोगा साहब की सब प्रशासन बोला था, हाँ सब प्रशासन बोला कि हम मांग भरबे, कल सर छोड़ दीजिए सर, इसको शादी है यही महीना बाद, ताकि सिंदूर हम दे, तिलक के रुपया हम ले लू जो असूल हो गए, मानो मतलब है। देखिए यहाँ के मतलब सकुराबाद कौन सा थाना पड़ता है, कौन सा थाना? सकुराबाद थाना, जिला जहानाबाद पोस्ट। देखिए जहानाबाद जिला के सकुराबाद थाना के किस तरह से दरोगा साहब, ये पुलिस प्रशासन लोग किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, और देखिए गरीबों, ये दलित समाज का बस्ती है, और दलित समाज पर किस तरह से ये सब बात बोल रहे हैं जो आप हम बोल नहीं सकते, लेकिन प्रशासन लोग को भी शर्म, चुल्लू भर पानी डूबकर मर जाना चाहिए। और इस व्यक्ति को पकड़ने आया था, लेकिन गेट बंद था, लेकिन यहाँ पे गेट बंद था तो ये निशानी लाया था प्रशासन लोग, और निशानी लगा के ऊपर से छत पर नीचे घर में गया और उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दा को बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।